बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो लाया हूं कि आप अपने इमर्शन वाटर हीटर रॉड को गीज़र कैसे बनाएंगे, ऑटोमेटिक वो भी। ये देखिए आपके सामने ये सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ। ये कैसे बनाया हूँ ये तो मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको इसे चला करके मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इस डब्बे के अंदर ये फिट हुआ है और इसमें एक थर्मोस्टेट की रॉड लगी हुई है। ये देख सकते हैं थर्मोस्टेट है। और ये जो आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर जो इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी कंपनी का हो, जैसे ये पावर पैक कंपनी का है मेरे पास, और ऊषा का या किसी भी लोकल या ओरिजिनल किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये पावर पैक भी बहुत अच्छी कंपनी है, ISI है। अब इसको मैं पानी में डाल रहा हूँ। ये देखिए एक ढक्कन है, ये एक ड्रम का ढक्कन है। ये मैंने बाल्टी में पानी थोड़ा सा गर्म करके आपको दिखाने के लिए ऐसा बनाया हूँ, लेकिन आप इस ढक्कन को, इस कैप को इस बड़े एक ड्रम के अंदर भी आप लगा सकते हैं। ऐसा ड्रम आप देख सकते हैं, नीचे टूटी लगी हुई है और इस टूटी से आप पानी ले सकते हैं और ऊपर से पानी डाल के गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए ये सिस्टम जो मैंने बना रखा है, इसको अब चालू करता हूँ और करके दिखाता हूँ कि ये कैसे तैयार किया गया है और कैसे ये काम कर रहा है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए यहाँ पर प्लग मैं ऑन कर रहा हूँ। प्लग ऑन किया। अब देखिए ये ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने इसकी एडजस्टिंग कम कर रखी है। अब पानी को पहले से गर्म कर रखा है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को सिर्फ दिखा दूं। ये देखिए इसका जो थर्मोस्टेट है, ये तो रॉड हो गई और ये थर्मोस्टेट है। ये थर्मोस्टेट की एडजस्टिंग आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको मैं ये देखिए एक मिनट, इसको अब मैं आगे की तरफ करता हूँ। ये कहाँ है अभी? ये देखिए ये बत्ती, ये देखिए इसको मैंने 55 पे कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं बत्ती इसकी जल रही है ऑटोमेटिक। ये बत्ती चालू है, देखिए बत्ती चालू है। और मैं एक बार स्विच बंद करता हूँ, फिर देखिए बत्ती बंद हो जाएगी। ये देखिए बत्ती बंद हो गई, इसकी बत्ती बंद हो गई। इसको चालू करते ही चालू हो जाएगी। देखिए बत्ती चालू हो गई। अब ये पानी गर्म हो रहा है। अगर इसकी एडजस्टिंग मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए अगर एडजस्टिंग कम करता हूँ, ऐसे 25 डिग्री पे लाता हूँ, ये देखिए कट सी आवाज़ आई और 25 डिग्री पे, यानी पानी पहले से 25 डिग्री गर्म है। ये देख सकते हैं इसमें लाइट अभी नहीं जल रही है। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा और डिग्री बढ़ाता हूँ, ये देखिए बढ़ाया, 25 से ज़्यादा किया, लाइट जल गई। ये देखिए बंद हो गई, ये देखिए चालू हो गई। तो ये ऑटोमेटिक किया हुआ है। अब देखिए 55% पे मैंने करके रखा है, 55 डिग्री। देखिए 55 डिग्री पे है। अब 55 डिग्री जैसे ही पानी गर्म होगी तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। ये देखिए लाइट जल रही है, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। देख रहे हैं इसको थोड़ी देर। और जैसे ही थोड़ा सा एडजस्टिंग कम करता हूँ इसका, ये देखिए थोड़ा सा कम करता हूँ, ये देखिए कट बंद हो गई। पानी इतना, यानी कि 30 डिग्री लगभग ये गर्म हो चुकी है। अब इस एक बार स्विच में ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से स्विच ऑफ किया और ये देखिए पानी में से पानी इतना गर्म हो चुका है, इसमें से वेपर निकल रहा है। तो ये इस तरह से काम करता है। और लेवल ज़रूर हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए लेवल जो है, इसका लेवल अपने आप यहाँ डालने पर 1-1.5 इंची पानी उसमें कम है, डालने पर ये
अपने आप लेवल आ जा रहा है। अगर आप इस ड्रम में नहीं लगाना चाहते हैं इस कैप के अंदर, तो आप डायरेक्ट इसको बाल्टी में भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ों को डायरेक्ट बाल्टी के किनारे पर भी लगा सकते हैं, तब भी काम करेगा। अगर आप ऐसा बना लें तो ये ज़्यादा बेहतर। अब ये कैसे बनेगा मैं अभी दिखाने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो। गाइस ये देखिए प्लग मैं निकाल रहा हूँ, स्विच बंद कर दिया हूँ, प्लग निकाल ले रहा हूँ। ये प्लग निकाल लिया, ठीक है। अब इसको मैं नीचे डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कैसे बनाया हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए इसमें एक बल्ब है, ये 5 से 10 रुपये का आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा। इसमें 2 तारें लगी हुई है और एक आधा मीटर 1.5 फुट करीब ये तार है, जिसका 2 टुकड़ा बना हुआ है। एक यहाँ पर जोड़ा गया है। अब मैं पूरा करके दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके आपको बता दे रहा हूँ। ये एक तार इधर से इसकी थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है, ये देखिए ये थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट है, ये देख सकते हैं इसकी शक्ल ऐसे होता है थर्मोस्टेट। और इसको एक सुराख में मैंने डाल दिया ऐसे ही, इसको पानी में बस टच होना चाहिए, ताकि उसकी जैसे ही डिग्री उसको मिलेगा ये कट हो जाएगा। तो इसमें एक तार इधर से इसमें जुड़ जाएगा और एक तार इसमें जुड़ जाएगा। ये देखिए एक पेंच यहाँ खोलेंगे, ये छोटा सा एक अंदर पेंच है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये एक पेंच खोलेंगे, एक ये पेंच खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे और तार को इसमें से छील करके और इसमें घुसा करके अच्छी तरह इसमें ऊपर से टाइट कर देंगे। ये देखिए जैसे खोल के मैं दिखा रहा हूँ, ये खोल के बाद मैं दिखाता हूँ, पहले ये आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अभी इसमें देखिए 3 पेंच है, 3 स्क्रू है, इसको खोलेंगे। गाइज आप इसमें जितना चाहें पानी जितना डिग्री चाहें उतना गर्म कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपने कम करना है तो इसकी एडजस्टिंग करके कम पे कर दें, 25 डिग्री या 15 डिग्री या 35 डिग्री या 45, 55, 65 तक आप कर सकते हैं। वैसे 55 पे ठीक रहता है, 55 में पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो इतना डिग्री आप कर देंगे और ये ऑटो कट लग जाएगा। आप कहीं भी हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पानी गर्म हो रहा है, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, बाल्टी में से ये उठा करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही इसको लगा करके छोड़ दीजिए और बेफिक्र रहिए, अपना डिग्री पे एडजस्ट कर दीजिए और बेफिक्र हो जाइए। जहाँ भी आप हो ये अपना गर्म होकर बंद हो जाएगा, कोई नुकसान की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कैप मैंने उतार दिया, 3 स्क्रू था इसमें, ये 3 स्क्रू खोला और कैप को उतार दिया। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिस्टम कैसे किया गया है। ये देखिए इसको भी खोल लेंगे, इस वाले पेंच को खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो नीचे से ये स्क्रू निकल जाएगा और इसी के अंदर ये देखिए ऐसे घुमा के दिखाता हूँ, इसी के अंदर ये पत्ती लगी है, जो ये देखिए ये जो हुक होता है ये हुक भी लगी हुई है। आप बाल्टी में भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। और ये जो लेवल का वाटर लेवल का जो होता है, ये देखिए जो वाटर लेवल का है ये पत्ती भी इसमें लगी हुई है। तो ये कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। और ज़्यादा इसमें वायर को कई लोग क्या करते हैं कि उस वायर को कट कर देते हैं, यहाँ से वायर को कट कर देते हैं, तो उस हालत में आपकी वारंटी जो शॉपकीपर देता है वो वारंटी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपने ये लीड को भी कुछ नहीं छेड़ना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ये सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। ये इसको ये अर्थिंग का तार है, ये ग्रीन वाला जो है ये अर्थिंग है, इसमें टाइट होगा। इसको हम खोल लेंगे और खोलने के बाद में अब देखिए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। इसी तरह आप टेप लगा लेंगे, ये देखिए ये इंडिकेटर हो गया, ठीक है। ये 2 वायर है, इसमें कोई न्यूट्रल और फेस नहीं होता है, ये सिंगल सीरीज का वायर है, ठीक है दोस्तों। इसमें से जैसे सीरीज का बोर्ड बनता है उसी तरह ये भी है। अब इसके अंदर ये देखिए ये 2 वायर इसकी है। मैं अब एक मिनट पूरा को खोल के दिखाना पड़ेगा आपको, एक मिनट वो भी खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ।
अब ये देखिए इधर से इस पेंच को हम खोलते हैं। ये देखिए ये खुल गया, ये नट खुल गया, इसके ऊपर ये क्लिप है, ये निकल गया। और अब ये रॉड में से कैप निकल जाएगा। ये देखिए ये पेंच हम बाहर निकालते हैं क्योंकि नीचे पत्ती और वो क्लैंप लगी हुई है। अब ये देखिए ये अलग हो गई। ये देखिए ये नीचे का जो इसका कैप है, ये कवर इसका ये निकल गया। और ये देखिए इसका ये दोनों कवर आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें कैसे एडजस्टिंग किया गया है। ये 3 वायर है, इस ये लीड जो है इसमें 3 वायर है। एक ये अर्थिंग वाली है जो यहाँ टाइट हुई थी, और उसके बाद ये आपका फेस की तार हो गई लाल वाली, और ये काली वाली न्यूट्रल की हो गई। अब ये देखिए ये जो लाल वाली फेस है और काली वाली ये है, तो काली वाली डायरेक्ट इसके अंदर जुड़ जाएगी। एक लेफ्ट साइड की जो ये है, किसी को भी लेफ्ट बना सकते हैं, लेकिन बट ये नीचे से ही जो ये वाली कवर की नीचे वाली कवर नीचे ही लगेगी, और ये ऊपर से लगेगी, ये ऊपर से लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए जो ये हमारी रेड बत्ती है, लाल वाली जो इंडिकेटर है, ये इसकी एक तार न्यूट्रल में लगेगी, एक फेज में लगेगी, कोई सा भी किसी में लग सकती है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लीड की है, ये ग्रीन वाली तो यहाँ लगी थी, और ये ब्लैक वाली लेफ्ट साइड में लगेगी। एक लाल ये रेड इसकी इंडिकेटर के साथ में दोनों मिला करके ये दोनों तार यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। ये खोला जाएगा पेंच, ये पेंच खोला जाएगा, यहाँ से पेंच खोला जाएगा। ये देखिए निकाल के मैं दिखा देता हूँ। ये पेंच खोला जाएगा, और ये आराम से ये दोनों, ये देख सकते हैं आप, ये दोनों तार एक साथ जुड़ी हुई है बस। और इधर कौन सी, ये जो अब देखिए मेन तो ये जॉइंट है, ये जो लाल वाली है फेज की, इसकी जो थी हमने कोई कट नहीं करी है, उसी के साथ अलग से ये वायर जो लिया है इसको यहाँ ज्वाइंट कर दिया। अब ये लाल वाली तार पहले जो डायरेक्ट यहाँ लगी हुई थी, यहाँ से अब डायरेक्ट नहीं लग करके ये इनडायरेक्ट होगी। ये देखिए यहाँ से ये तार जाएगी, और ये पहले जाएगी अब थर्मोस्टेट में। देखिए थर्मोस्टेट में गई, फिर इधर दूसरी तरफ से ये थर्मोस्टेट यहाँ बीच में काम करेगा, इसको कट करेगा, ज्वाइंट करेगा, और यहाँ से फिर ये तार निकलेगी, और ये वापस आकर के इस लाल ये तार जो यहाँ लगी थी इसकी जगह ये नीली तार लग जाएगी। ये है मेन दोस्तों यहाँ से। तो ये बीच में इसका समझिए ब्रेकर हो जाएगा, ब्रेक होकर के तार जाएगी ये, और डिस्कनेक्ट होकर के यहाँ से जाएगी। लाल वाली डायरेक्ट यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी डायरेक्ट, तो फिर डायरेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से ये देख सकते हैं दोनों तार, ये देखिए यहाँ से ये तार थर्मोस्टेट में गई, थर्मोस्टेट से ये तार वापस आकर के यहाँ लग गई। तो अब ये थर्मोस्टेट बीच में ऐसे काम करती है दोस्तों। तो इस तरह से आप, अब ये देखिए ये भी खोल के दिखा दे रहे हूँ। ये पेंच खोला, और ये तार ये देखिए नीचे से निकल गई। अब ये कैसे इसमें कैसे घुसाया गया है, देखिए एक ढक्कन आप लेते हैं, तो ये देखिए ये सारा कुछ इसका निकल गया। ये देखिए ये पत्ती यहाँ निकल गई, और इसके अंदर ये देखिए 3 होल मारा गया है। ये 2 होल, 1 मिनट, ये देखिए ये 2 होल में तो रॉड जाएगी, और इस होल में ये पत्ती आएगी। ये पत्ती की आप चाहें तो इसे पूरा खोखला भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कीजिए कि ये चीज़ फिर नीचे गिर जाए, ये अटकनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको किसी ड्रिल मशीन से या कोई रॉड गर्म करके इस होल को कर सकते हैं। और अगर आप इस ढक्कन में सारा सिस्टम नहीं लगाना चाहते हैं, आपको उलझन लगता है, तो इसको बाहर निकालिए और डायरेक्ट ही बाल्टी के अंदर, ये देखिए डायरेक्ट ही इस थर्मोस्टेट को बाल्टी के अंदर ऐसे डाल दीजिए, और इसकी ये किनारी खोस दीजिए। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं पत्ती है इसमें लगी हुई, इस पत्ती को खोस दीजिए,
तब भी ये काम करेगा। और फिर ये राड को भी जैसे आप नॉर्मल राड लगाते हैं वैसे इस राड को भी ऐसा रख के और उसी में टांग दीजिएगा। जब कंप्लीट होगा तो बिना ढक्कन के बिना इस कैप के भी हो जाएगा, लेकिन कैप के साथ सुरक्षित रहेगा ये। तो गाइज ये सारा आपने अब सीख लिया ये कैसे हुआ है, कैसे काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज मिला और एक टेक्निक मिला। आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं दोबारा।